अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, तहज्जुद की नमाज का आसान तरीक़ा। बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी फजीलत से वाकिफ़ नहीं। आपने तहज्जुद के बारे में बहुत सुना होगा कि तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज की इतनी फजीलत है कि आप अगर इसके फ़ायदे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप परेशान हैं, तहज्जुद में अल्लाह से दुआ करें। आप बीमार हैं, तहज्जुद में दुआ करें। आपके काम रुके हुए हैं, तहज्जुद में दुआ करें। आपके बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा है, कारोबार में बंदिश लगी हुई है, आप अल्लाह से दुआ करें। क्योंकि तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त होता है जिसमें कोई दिखलावा नहीं होता। अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अल्लाह से दुआ करता है तो गोया कि वो अल्लाह से बातें कर रहा है। जब हमें अल्लाह से बातें करने का मौका मिले तो हम अपनी दिल की तमाम बात अल्लाह से कहते हैं। तो तहज्जुद की नमाज बड़ी ही फजीलत की हामिल है। तो आज की वीडियो में हम आपको तहज्जुद का वक्त, उसकी रकातें और उसकी नियत, ये तमाम की तमाम चीज़ें बताएंगे। बहुत से लोगों के सवाल थे, इंशाअल्लाह उन सारे सवालों को क्लियर भी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब होता है। देखिए, आप इशा की नमाज पढ़ते हैं, इशा की नमाज के बाद से वक्त शुरू हो जाता है सुबह सादिक तक, यानी जब हम सहरी करते हैं जब तक। लेकिन अफजल वक्त ये है कि आप सुबह अफजल वक्त में पढ़ें, यानी सहरी का वक्त खत्म होने से 1 घंटे पहले पढ़ें। ये अफजल वक्त है, ठीक है। और इसमें कितनी रकातें होती हैं? रिवायत में आता है कि कम से कम आप 2 रकात या 4 रकात पढ़ें, और या फिर 8 रकात या 12 रकात पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत शरीफा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकातें अक्सर पढ़ा करते थे और 12 भी आप पढ़ा करते थे। और आपकी ज़िंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज छूटी नहीं है, कभी नहीं छूटी। और हमें भी चाहिए कि हम तहज्जुद के पाबंद बने, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में परेशानी लगी हुई है। कोई कारोबार से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। अपनी परेशानियां अल्लाह से जाहिर करें और ये नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानी दूर होंगी। इस नमाज का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह से जब अकेले में गुफ्तगू होगी, हम अपनी मन की कहेंगे अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के, तो अल्लाह तमाम की तमाम परेशानी दूर करेगा और अल्लाह आपसे राज़ी भी हो जाएगा। आपके काम ऐसे बनाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, इस नमाज की नियत कैसे करेंगे? देखिए, तहज्जुद की नमाज में नफिल नमाज है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सलात तस्बीह की नमाज नफिल नमाज है। इस तरह तहज्जुद की नमाज भी नफिल नमाज है। आप नियत करें कि अल्लाह, मैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़ रहा हूँ, दिल में तहज्जुद का इरादा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तहज्जुद का सवाब अता फरमाएंगे। ये नमाज फर्ज नहीं है, नफिल नमाज है। छोड़ने में गुनाह नहीं है, लेकिन पढ़ने में बड़ी फजीलत है। इसलिए इसे पढ़ने की फिक्र करें। नियत भी आसान है, दिल में इरादा करें। लेकिन अब होता क्या है कि हमारे जो मुल्क के अंदर बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, इसी तरह कलकत्ता है, दिल्ली है, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर रात में लोग जागते हैं, दिन में सोते हैं। तो जब वो रात में 1-2 बजे सोएं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सो जाएं, नमाज छूट जाए। हालांकि गुनाह तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी अहमियत हमें कब मालूम होगी? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मैदान महशर में जमा करेगा और हमारे अगर फर्ज कम होंगे तो हम एक एक नेकी को तरस रहे होंगे। जब वो सोचेंगे काश हम अपनी ज़िंदगी में हमने रात भर जाग के गुजारी, काश हम तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते, तो इंशाअल्लाह हमारी सारी नेकियां पूरी हो जाती। तो मेरे मोहतरम, तहज्जुद की नमाज पढ़ें और इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बस दुनिया में रहकर अल्लाह को राज़ी करने की फिक्र करें। जब अल्लाह राज़ी होगा तो दुनिया में तो कामयाब होंगे ही होंगे। और असल कामयाबी तो मरने के बाद की है मेरे मोहतरम। तो दुनिया के काम तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन मरने के बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेशी होगी तो वहां पर भी कामयाबी मिलेगी। तो आप तहज्जुद की नमाज की फिक्र करें, अल्लाह को राज़ी करने की फिक्र करें, इंशाअल्लाह तमाम काम आसान हो जाएंगे। आप इस क्लिप को दूसरों लोगों तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके ज़रिए से कोई तहज्जुद का आदी बन जाए, उसको सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा
آپ کی بھی آخرت بنے گی اور اس کے بھی انشاءاللہ آخرت بن جائے گی۔ آپ اس کلپ کو شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔